पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जमी सियासी बर्फ पिघलती दिख रही है। सिद्धू ने कैप्टन की शर्त के मुताबिक अपने आरोपों के लिए अभी तक सार्वजनिक माफी नहीं मांगी है। इसके बावजूद कैप्टन आज पंजाब कांग्रेस भवन में होने वाली सिद्धू और चारों कार्यकारी अध्यक्षों की ताजपोशी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, जहां एक बार फिर घमासान के आसार हैं। कल राज्यसभा में जासूसी विवाद पर अश्विन वैष्णव के बयान के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने स्टेटमेंट पेपर छीनकर फाड़ दिया था, जिसे उपसभापति के सामने फेंका गया। इस मामले को लेकर सरकार विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी में है। शांतनु सेन ने हरदीप पुरी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिनका कहना है कि हरदीप ने उन्हें बुलाकर धमकी देते हुए गाली गलौज की। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले को अलोकतांत्रिक करार दिया है। संसद में आज एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर घमासान के आसार हैं। कल संसद में विपक्ष ने कृषि कानून पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं किसानों ने जंतर मंतर में किसान संसद लगाई, जिसका आज दूसरा दिन है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती, आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत की बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 जुलाई को दिल्ली दौरे पर जा रही हैं। ममता का ये दौरा 5 दिन का है। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और ममता के बीच 28 जुलाई को मीटिंग होगी। बंगाल चुनाव के बाद ममता की ये पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। वहीं विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठक का प्लान है। मोहन भागवत के मुस्लिम वाले बयान पर घमासान जारी है। ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि संघ के मुस्लिम से नफरत 100% है। मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 1930 में मुस्लिम की आबादी को संगठित तरीके से बढ़ाने की बात कही थी। ओवैसी ने आरएसएस पर समाज में नफरत घोलने का आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए किराए संबंधी वादे पर नीति तैयार करने के लिए कहा है। केजरीवाल ने पिछले साल मार्च महीने में गरीब मजदूरों से किराया नहीं लेने की अपील की थी और कहा था कि यदि कोई नहीं भर पाता है तो उसका भुगतान सरकार करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री का आश्वासन लागू करने योग्य वादे के बराबर है, जिसको लागू करने के लिए एक राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर फैसला करें। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरजीत ग्रेवाल है और उसके ऊपर 50,000 का इनाम था। सुरजीत को रेसलर सुशील कुमार का खास बताया जा रहा है। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील कुमार के वार्ड के कॉमन एरिया में टीवी लगाने की अनुमति दे दी है। सुशील कुमार ने टीवी पर ओलंपिक देखने की इच्छा जाहिर की थी। तेलंगाना की ये तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। देखिए कैसे पानी आक्रोश दिखा रहा है। पानी की हाहाकारी आवाजें दिलों में दहशत भर रही हैं। ये तस्वीरें तेलंगाना के निर्मल जिले की हैं। यहाँ के हालात कैसे हैं उसे देखिए। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जहाँ मैदान थे वहाँ नाव के सहारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। घर पानी में डूब गए हैं। इसी बारिश और बाढ़ के बीच कुछ उत्साही लोग यहाँ मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बेहिसाब बरसे पानी ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें रत्नागिरी की चिपलून की हैं। यहाँ इतना पानी बरसा है कि कारें डूब गई हैं, बसें डूब गई हैं। आलम यह है कि घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुँच गया है। जहाँ तक नजर दौड़ाइए वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। पानी ने रास्तों को बंद कर दिया है। सड़कें बह गई हैं। हालात बद से बदतर हैं। यहाँ कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की दोनों टीमें लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के ही सिंधु दुर्ग की ये तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। बरसात का पानी दरिया बनकर बह रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका पानी पानी है। पूरे इलाके में लोग कमर तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं।
सिंधु दुर्ग के इस पूरे इलाके में बाढ़ जैसा मंजर है। महाराष्ट्र के अकोला में भी मूसलाधार मुसीबत बरसी है। महज 3 से 4 घंटे की बरसात ने जिले के सभी नदी नालों को लबालब भर दिया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बादलों ने कितना आक्रोश दिखाया है। बताया जा रहा है कि इस बेहिसाब बरसात और बाढ़ से 2000 घरों को नुकसान पहुंचा है। रत्नागिरी के चिपलून, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली में भयंकर बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे भी बारिश हो सकती है। एनडीआरएफ की कई टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। चिपलून इलाका बारिश में डूब गया है। बारिश ने चिपलून में ऐसा तांडव किया है कि लोग अपने घर में भी बस बाढ़ में नहीं बहने की कोशिश कर रहे हैं। लहरें घर की पहली मंजिल छूने पर आमादा हैं। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 2 एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड बोट से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। महाबलेश्वर का सतारा से संपर्क टूट गया है क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बह गया है। मुसीबत यह है कि इस मौसम में काफी पर्यटक महाबलेश्वर की बारिश को देखने के लिए यहां आए थे, जो यहां फंस गए हैं। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है। ठाणे, नासिक, पुणे, कोल्हापुर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से ट्रेनें रोकनी पड़ी और यात्री फंस गए। उन्हें वहां से निकालकर बसों से भेजा गया। तितवाला, लगतपुरी और अंबरनाथ लोनावाला सेक्शन के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ठाणे जिले में 2005 की 26 जुलाई जैसा दृश्य पैदा हो गया है। रात भर हुई बारिश ने कल्याण में कहर बरपाया। नदी और खाड़ी के किनारे वाले इलाके में जलस्तर काफी बढ़ गया था। दूर दूर तक नजर डालो तो एक इंसान की शक्ल भी नजर न आए। शाहपुर के पास तंसा डैम, मोदक सागर पूरी तरह से भर चुके हैं। देर रात 3 बजे डैम के कुछ गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से शाहपुर, कल्याण, भिवंडी से जुड़े हजारों गांवों में पानी भर गया। सैकड़ों गांवों का संपर्क बाहर से टूट चुका है। न बिजली है, न पीने को पानी। चीन में भी बाढ़ का कहर है। बाढ़ ने हेनान प्रांत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। 3 दिनों की बारिश में हेनान में इतना पानी बरसा जितना साल भर की बारिश का औसत होता है। कल तक चीन के हेनान की राजधानी औद्योगिक विकास के लिए जानी जाती थी, लेकिन 3 दिनों की बारिश में वहां सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। शनिवार 17 जुलाई से मंगलवार 20 जुलाई के बीच हेनान की राजधानी झेंगडू में 24.3 इंच पानी बरसा, जबकि सालाना कुल बारिश का औसत 25.2 इंच का है। हेनान प्रांत के ज्यादातर हिस्सों में हर ओर बाढ़ की तबाही का मंजर है। शहर के शहर समंदर बनते जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला झेंगडू येलो रिवर के पास बसा है। यहाँ आई बाढ़ का सबसे विभत्स नजारा उस अंडरग्राउंड ट्रेन टनल का है, जहाँ पानी भर जाने के बाद कई यात्रियों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों को रेस्क्यू कराना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक हेनान प्रांत के प्रभावित इलाकों में करीब 3.25 लाख लोगों को दूसरी जगहों पर पहुंचाया गया है। 2,05,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है और 1.22 बिलियन युआन यानी करीब 1400 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में लूटपाट के 2 आरोपियों को लोगों ने खंबे से बांधकर जमकर पीटा। मामला फरीदकोट के कोटकापुर के पास का है। आरोपों के मुताबिक दोनों आरोपियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इस बार ये लोगों के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरियाणा के गोहाना में बैंक लूटने आए बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। मामला आर्यनगर कॉलोनी का है। यहाँ हथियारों के बल पर 2 बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया, लेकिन बैंक कर्मियों की बहादुरी के चलते दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बिना नंबर की बाइक से आए थे। पुलिस ने बाइक और पिस्तौल जब्त कर ली है। सूरत पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला पूना गांव इलाके का है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 आरोपी ये मोपेड चुरा के जा रहे हैं, लेकिन मामला तब संगीन हो गया जब मोपेड के मालिक हीरा व्यापारी ने बताया कि मोपेड की डिक्की में 30 लाख के हीरे थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अलीगढ़ में दबंगों ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। मामला हरदुआगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने दलित युवक के घर पर धावा बोला और उसे खींचकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। दबंगों ने युवक पर गेहूं चोरी का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। झारखंड के कोडरमा में कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण शुरू किए जाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को कोडरमा पुलिस ने राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भाई हैं। मामला कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 16 लोगों से इन दोनों ठग भाइयों ने तकरीबन 45 लाख रुपए की ठगी की थी। सभी लोगों से इन 2 भाइयों ने 10% ब्याज के साथ पैसा वापस लौटाने की बात कही थी। जब टोक्यो में आज से ओलंपिक का आगाज होने जा रहा है। आधिकारिक शुरुआत के लिए आज शाम ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसे कोरोना महामारी के चलते बेहद सामान्य रखा गया है। भारत की तरफ से ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ 18 खिलाड़ी रहेंगे। आज शाम 4:30 बजे होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में जापान के सम्राट नारुहितो भी शामिल होंगे। ओलंपिक गेम्स में 205 देशों के 11,000 एथलीट होंगे। ओलंपिक खेलों में भारत के 119 एथलीट हिस्सा लेंगे। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। इसमें 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारत की तरफ से पहला मुकाबला तीरंदाजी का है। इसमें दीपिका कुमारी भारत की तरफ से चुनौती पेश करेंगी। हालांकि अभी वो रैंकिंग में 8वें नंबर पर खिसक चुकी हैं। महिला तीरंदाजी के 8 सेट पूरे हो चुके हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले इस श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया। इस मुकाबले को जीत टीम इंडिया श्रीलंका को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुकी है।